अभी हमने इसके पहले देखा स्केलेटन मसल के बारे में एंड नेक्स्ट टॉपिक इज स्मूथ मसल। अगर आपने स्केलेटन मसल का नहीं देखा है टॉपिक तो सबसे पहले स्केलेटन मसल को पढ़िए, उसके बाद फिर स्मूथ मसल पढ़ना तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, स्मूथ मसल क्या होती है? ये इनवॉलेंट्री मसल होती है। ठीक है, स्केलेटन मसल क्या थी? वॉलेंट्री मसल थी। स्मूथ मसल जो होती है इनवॉलेंट्री होती है, यानी कि आप इसको वॉलेंटियर नहीं कर सकते, आप इसको ऑर्डर नहीं कर सकते, आप इसको आदेश नहीं दे सकते कि कॉन्ट्रैक्ट हो या रिलैक्स हो। ठीक है, ये आपके बिना कॉन्शियस के ये काम करती है। आप कॉन्शियस में हो या ना हो तब भी जो है स्मूथ मसल काम करती रहेगी। ठीक है, स्मूथ मसल के एग्जांपल क्या है? स्मूथ में यानी सॉफ्ट मसल। स्केलेटन मसल जो होती है वो स्केलेटल मसल जो हार्ड रहती है थोड़ी, है ना, स्मूथ मसल सॉफ्ट रहती है। क्या एग्जांपल है इसके? स्टमक में होती है, इंटेस्टाइन में होती है, यूरिनरी एंड जेनिटल ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट में होती है और जेनिटल ट्रैक्ट में होती है। ठीक है, ब्लड वेसल वॉल, ब्लड वेसल जो रहती है, वेन्स रहती हैं, वेसल्स रहती हैं, उसकी भी जो वॉल रहती है उसमें भी स्मूथ मसल होती है। मायोसाइट, मायोसाइट क्या होता है? स्मूथ मसल को मायोसाइट भी बोलते हैं, है ना। स्मूथ मसल के जो फाइबर्स रहते हैं, है ना, स्केलेटन मसल के फाइबर रहते हैं और एक स्मूथ मसल के फाइबर रहते हैं। जो स्मूथ मसल के फाइबर रहते हैं उसको बोलते हैं मायोसाइट। ठीक है, ये कैसे रहते हैं? ये इलांगेटेड रहते हैं यानी लंबे रहते हैं, स्पिंडल यानी गट्ठे के शेप के रहते हैं और फ्यूसिफॉर्म। मैं आपको इसका एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मायोसाइट के फाइबर रहते हैं ना, ये रहा मायोसाइट का फाइबर, ये ऐसे लंबे रहते हैं यानी इलांगेटेड रहते हैं और स्पिंडल शेप में यानी ढेर सारे गट्ठे रहेंगे, ये रहे। ठीक है, ये है स्मूथ मसल के फाइबर यानी मायोसाइट, है ना। ये फ्यूसिफॉर्म सेल रहते हैं। फ्यूसिफॉर्म का मतलब क्या है? जिसकी जो टेपरिंग रहती है, जो लॉन्ग जो जिसकी जो ये इलांगेटेड है, इसकी जो टर्मिनल्स है यानी एंडिंग पॉइंट है, जो उसका ये टेपरिंग रहता है यानी बीच में से वो नुकीला रहता है और बीच में से मोटा रहता है, और जो कॉर्नर्स जो रहते हैं इसके टर्मिनल्स वो नुकीले रहते हैं, इसको बोलते हैं फ्यूसिफॉर्म शेप। सिंगल सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस, जो उसका न्यूक्लियस रहता है मिडिल में रहता है यानी सिंगल यानी एक न्यूक्लियस रहता है और सेंट्रली प्लेस्ड रहता है। स्केलेटल मसल में क्या देखा था हमने? मल्टीपल न्यूक्लियस रहते हैं, ढेर सारे न्यूक्लियाई रहते हैं ना। और इसमें क्या था? सिंगल और सेंट्रली यानी बीच में जो रहता है प्लेस रहता है इसका न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? इसकी प्लाज्मेलेमा, जिसकी सेल मेम्ब्रेन रहती है, हर सेल के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन रहती है जिसको बोलते हैं प्लाज्मा लेमा, है ना। इसका क्या नाम है? प्लाज्मा लेमा। और साइटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं? इसके सार्कोप्लाज्म, इसके भी साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। ये क्या रहा है? इसके फंक्शंस रहे, इसके जो रहा अंदर टाइप्स रहेगी, इसके अंदर क्या क्या कंटेन रहता है ना। अब हम देखेंगे इसके फंक्शन। ठीक है, आया समझ में? सेल मेम्ब्रेन यानी सेल के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन रहती है उसको सेल मेम्ब्रेन रहती है। हर सेल के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन रहती है, आउटर मेम्ब्रेन, उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। उस सेल मेम्ब्रेन का जो नाम है, स्मूथ मसल फाइबर के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन रहती है, फाइबर के जो सेल्स रहती हैं उसके चारों तरफ जो मेम्ब्रेन रहती है सेल मेम्ब्रेन, उसका नाम है प्लाज्मा लेमा। स्केलेटल मसल के चारों तरफ जो फाइबर के एक मेम्ब्रेन रहती है उसको बोलते हैं सार्कोलेमा, और जब वो स्मूथ मसल में आ जाता है फाइबर के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन बनती है उसको बोलते हैं प्लाज्मा लेमा। अब प्लाज्मा लेमा सेल फाइबर की जो सेल है उसके तरफ प्लाज्मा लेमा की एक लेयर है। अब उस सेल के अंदर फाइबर जो रहता है उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, हर सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, उसका नाम रहता है सार्कोप्लाज्मा। स्केलेटल मसल के फाइबर की जो सेल रहती है उसके साइटोप्लाज्म का नाम भी सार्कोप्लाज्म है और स्मूथ मसल के साइटोप्लाज्म का नाम भी सार्कोप्लाज्म है। ठीक है, यहाँ पे आपका टर्म हो गया क्लियर। अब हम पढ़ जाते हैं इसके फंक्शंस के तरफ। ये क्या होता है? ऑटोमेटिक कॉन्ट्रैक्शन, जैसे कि मैंने बताया इनवॉलेंट्री रहती है यानी इसका जो कॉन्ट्रैक्शन रहता है ऑटोमेटिक रहता है। हो गया जैसे आपका स्टमक में आपका खाना गया, अपने आप उसका साइज बढ़ जाता है, अपने आप उसका साइज कम हो जाता है, यानी वो अपने आप हो रहा है, आपके ऑर्डर के कारण तो हो नहीं रहा है, वो तो क्या हो रहा है? ऑटोमेटिक कॉन्ट्रैक्शन। ऑटोमेटिक कॉन्ट्रैक्ट होगा, ऑटोमेटिक रिलैक्स होगा।
खाना को के लिए वो अपने आप जगह बनाएगा, ज़्यादा खाओगे तो ज़्यादा जगह बनाएगा, ज़्यादा पेट बाहर दिखेगा। किसी का दिखता है, किसी का नहीं दिखता है। तो क्या होता है, ये ऑटोमेटिक कॉन्ट्रैक्ट होता है। रिसीव सेपरेट नर्व सप्लाई, इस सेपरेट यानी अलग अलग ही नर्व सप्लाई रिसीव करता है। जहाँ जहाँ जैसे कि इंटेस्टिन में अगर हुआ कुछ तो इंटेस्टिन में अलग रिसीव करेगा, स्टमक में हुआ तो स्टमक में अलग रिसीव करेगा, यूट्रस में हुआ, जेनेटल ट्रैक्ट्स में हुआ तो ये अपने आप अलग रिसीव करेगा इसके नर्व सप्लाईज। ठीक है, अब है अप्लाइड एस्पेक्ट्स, यानी इसमें क्या खराबी है अब देख लेते हैं। मतलब इसमें अंदर जो इसकी टर्मिनोलॉजी है वो समझ लेते हैं ना। हाइपरप्लेजिया, हाइपरप्लेजिया क्या होता है, इंक्रीज ऑफ स्मूथ मसल फाइबर, स्मूथ मसल के जो फाइबर्स हैं वो बढ़ जाते हैं, साइज में ज़्यादा हो जाते हैं और साइज में भी बढ़ जाते हैं। इसका एग्जांपल है यूट्रस इन प्रेगनेंसी। यूट्रस क्या होता है, प्रेगनेंसी के दौरान, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इट इंक्रीजेस इट्स साइज, यूट्रस का जो साइज होता है वो बढ़ते जाता है डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द फीटस, फीटस के साइज के अकॉर्डिंग जो है इसका साइज। जैसे कि 30 ग्राम का यूट्रस रहता है, नॉर्मल जो फीमेल्स रहती हैं उसमें, जो प्रेगनेंसी के पहले जो नॉर्मल फीमेल्स रहती है उसके जो यूट्रस का साइज है वो 30 ग्राम से का रहता है। ठीक है, पर जब वो प्रेगनेंसी के टाइम, जैसे ये यूट्रस है, ये रहा यूट्रस, अब इसमें फीटस का साइज बढ़ रहा है, धीरे धीरे इसके जो स्मूथ मसल के फाइबर्स हैं ये बढ़ते जा रहे हैं। ये क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी ऑटोमेटिक इसके मसल जो है फैल रहे हैं और इसके अंदर जैसे जैसे फीटस का साइज बढ़ते जाएगा ये कॉन्ट्रैक्ट होते जाएंगे। ठीक है, ये बढ़ता जाएगा। स्मूथ मसल का साइज क्या हो गया, पहले ये इतना सा था पर प्रेगनेंसी के समय ऑटोमेटिकली ये इसने अपनी जगह बना ली। तो ये क्या हो गया, ये इनवॉलेंट्री हो रहा है, ये बिना आपकी इच्छा के अपने आप अपनी सुविधा के अनुसार ये जगह बनाकर उसको क्रिएट कर रहा है। ये रहा हाइपरप्लेजिया का एग्जाम्पल और स्मूथ मसल का एग्जाम्पल। तो क्या होता है, मस्कुलर टिश्यू में स्केलेटल मसल होता है, स्मूथ मसल होता है और कार्डियक मसल होता है। इसके पहले हमने स्केलेटल मसल समझा, अभी हमने इस लेसन में, इस चैप्टर में हमने स्मूथ मसल समझा। स्मूथ मसल कहाँ होता है, स्टमक में होता है, इंटेस्टाइन में होता है, यूरिनरी एंड जेनेटल ट्रैक्ट में होता है, ब्लड वेसल्स में होता है। ब्लड वेसल में क्या होता है, जब ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा बढ़ जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ये ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो ब्लड क्या ज़्यादा रिलीज होता है। और देखना कभी कभी आपकी नसें फूल जाती है, एक्सरसाइज करने के समय नसें फूल जाएंगी, किसी काम करते समय क्या नसें फूल जाएंगी, क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन ज़्यादा बढ़ता है तो क्या ब्लड वेसल्स क्या है, स्मूथ मसल क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है अपने आप और ब्लड को जाने की रास्ता देता है। ठीक है, मायोसाइट क्या होते हैं, जो स्मूथ मसल के फाइबर्स रहते हैं उनको मायोसाइट बोलते हैं। इलोंगेटेड यानी लंबे, फ्यूसिफॉर्म यानी जिसकी टेपरिंग रहती है, जिसके जो एंडिंग रहती है टेपरिंग रहती है यानी ऐसे सिमटी रहती है, नुकीली, फ्यूसिफॉर्म। और जो न्यूक्लियस रहता है सेंट्रली प्लेस्ड रहता है। ठीक है, इसकी जो सेल के ऊपर चारों तरफ एक मेम्ब्रेन रहती है, उस मेम्ब्रेन को प्लाज्मा लेमा बोलते हैं। और जो साइटोप्लाज्म रहता है उसके अंदर, सेल के अंदर, उसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। ठीक है, ये उसका फंक्शन क्या है, ऑटोमेटिक कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिसीव करता है सेपरेट, जिसके नर्व सप्लाई है उसके जो सेपरेटली रिसीव करता है। ये हाइपरप्लेजिया क्या होता है, इंक्रीज ऑफ स्मूथ मसल फाइबर, यानी जैसे मैंने आपको अभी बताया जो स्मूथ मसल फाइबर का जो साइज है वो इंक्रीज हो जाता है। इसका उसका एग्जाम्पल क्या है, यूट्रस इन प्रेगनेंसी। तो ये था हमारा स्मूथ मसल का एग्जाम्पल। तो हमारा अगला टॉपिक है मस्कुलर टिश्यू का थर्ड पॉइंट, कार्डियक मसल। हमने पहले इसके पहले स्केलेटल मसल देखा, स्केलेटल मसल के बाद हमने स्मूथ मसल देखा, स्मूथ मसल के बाद देखेंगे हम कार्डियक मसल। कार्डियक मसल यानी ऐसी मसल जो हार्ट से रिलेटेड है, जो हार्ट से कनेक्टेड है, या उसके वेन से या उसके आर्टरी से, या जो हार्ट के अंदर जो मसल होती है उसको बोलते हैं कार्डियक मसल। ठीक है, कार्डियक मसल क्या होती है, मसल ऑफ हार्ट, ये हार्ट की मसल रहती है। लार्ज वेसल्स अटैच टू हार्ट, जो लार्ज वेसल्स रहती हैं, आर्टरीज हो गई, जो हार्ट से कनेक्टेड रहती हैं, उसमें भी क्या होती है, कार्डियक मसल होती है। शॉर्ट सिलेंड्रिकल मसल फाइबर्स, इसके मसल फाइबर्स कैसे रहते हैं, शॉर्ट रहते हैं और सिलेंड्रिकल रहते हैं। शॉर्ट कैसे रहे, यानी ऐसे शॉर्ट रहे, और सिलेंड्रिकल है ना, सिलेंडर शेप में रहते हैं इसके मसल फाइबर। विच ब्रांच एंड एनास्टोमोस विद ईच अदर, जो कि वो क्या करते हैं, वो ब्रांच बनाते हैं। ब्रांच कैसे बनाएंगे, ये रहे मसल फाइबर, मसल फाइबर रहे ये, है ना, ये ब्रांच जैसे बनाया इसने, है ना,
क्या करते हैं, ब्रांच बनाते हैं। ये एक शाखा से दूसरी शाखा में निकल के ब्रांच बनाते हैं। और एनास्टोमोस, ANASTOMOS, एनास्टोमोस विथ ईच अदर, यानी एनास्टोमोस यानी कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से, विथ ईच अदर यानी ब्रांच बनाते हैं। ये एक तो एक शाखा से दूसरी शाखा में निकलते हैं और एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, एनास्टोमोस विथ ईच अदर। फाइबर में क्या होता है, सेंट्रली प्लेस न्यूक्लियस, इसमें जो रहता है न्यूक्लियस जो रहता है ईच फाइबर में सेंटर में रहता है। क्या रहता है, ईच फाइबर में जो न्यूक्लियस रहता है सेंट्रली प्लेस रहता है। फाइबर जॉइंड बाय इंटरकनेक्टेड डिस्क, फाइबर्स जो रहते हैं जॉइंट रहते हैं इंटरकनेक्टेड डिस्क के द्वारा। अब जैसे ये फाइबर है, ये जो इंटरकनेक्टेड जो डिस्क है ऐसी रहती है, कैसे रहती है, जिगजैग, इधर बनाया है मैंने जिगजैग। इंटरकनेक्टेड डिस्क के द्वारा ये जो ईच फाइबर है इसके अटैच रहते हैं, छोटे छोटे फाइबर्स रहते हैं एक तो ये, और इंटरकनेक्टेड डिस्क जो जिगजैग रहती है उसके द्वारा ये सारे फाइबर्स रहते हैं अटैच रहते हैं एक दूसरे से। इंटरकनेक्टेड डिस्क विजिबल बाय सिल्वर स्टेन, जब इसका सिल्वर स्टेन करते हैं मसल फाइबर का कार्डिक मसल में जो, तो इंटरकनेक्टेड डिस्क जो रहती है इसके कारण अपीयर होती है, सिल्वर फाइबर स्टेन के द्वारा जो शो होती है इंटरकनेक्टेड डिस्क। ठीक है। एज एज इंक्रीज लाइपोफ्यूजन पिगमेंट इज डिपॉजिट अराउंड द न्यूक्लियस, जैसी एज बढ़ती है तो जो लाइपोफ्यूजन पिगमेंट रहता है वो न्यूक्लियस के, ये न्यूक्लियाई के जो आजू बाजू इर्द गिर्द जम जाता है। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया आर अबंडेंट एंड लार्ज इन कार्डिक मसल, जो माइटोकॉन्ड्रिया रहता है बहुतायत में रहता है, अबंडेंट यानी बहुतायत में, और एंड लार्ज इन कार्डिक मसल, और कार्डिक मसल में जो रहता है उसके साइज बड़े रहते हैं। ठीक है। क्या देखा हमने, एज एज इंक्रीज लाइपोफ्यूजन पिगमेंट इज डिपॉजिटेड अराउंड न्यूक्लियाई, जो लाइपोफ्यूजन पिगमेंट रहता है न्यूक्लियाई के आजू बाजू जम जाता है इर्द गिर्द। माइटोकॉन्ड्रिया आर अबंडेंट एंड लार्ज इन कार्डिक मसल, जो माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, जैसे कि ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया, लार्ज रहता है और बहुत आयत में रहता है ना, ये ऐसा रहता है ना, ऐसा 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 ऐसा, है ना, ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, लार्ज रहता है और बहुत आयत, अबंडेंट यानी बहुत आयत में रहता है फाइबर के अंदर, किसके फाइबर के अंदर, सेल के कार्डिक मसल के। ठीक है। अब इसके देखते हैं फंक्शंस। इंटरकनेक्टेड डिस्क बाइंड ऑल कार्डिक मसल, जैसे मैंने आपको बताया इसके फंक्शन, जो इंटरकनेक्टेड डिस्क है, ये है इंटरकनेक्टेड डिस्क, वो क्या करती है, बाइंड करती है सारे कार्डिक मसल को जोड़ के रखने में इंटरकनेक्टेड डिस्क क्या करती है, मदद करती है। माइक्रोकार्डियम कॉन्ट्रैक्ट्स एज होल, अब जैसे हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो एज अ होल यानी पूरा ही कॉन्ट्रैक्ट करता है। हार्ट हमेशा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है, ऐसा, है ना, जैसे हार्ट है तो ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होगा, समझ में आ रहा है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है हार्ट, ऐसा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, ऐसा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है हार्ट, ऐसा ऐसा, हार्ट ऐसा तिरछा थोड़ा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है, ताकि वो क्या करता है, जैसी लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट आर्ट्रियम से लिया, लेफ्ट वेंट्रिकल में डाला, फिर राइट आर्ट्रियम से लिया, राइट आर्ट्रियम में सब फ्लश करता है। इस तरीके से क्या होता है, एक तरफ से आए, राइट आर्ट्रियम से आए, राइट वेंट्रिकल में जाए, तो राइट वेंट्रिकल से जाता है वो उसके वॉल्व से, है ना, वॉल्व के द्वारा वो कहाँ गया, फिर वेंट्रिकल में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद वो आर्ट्रियम में आया, लेफ्ट आर्ट्रियम में, और फिर डिवाइड हो जाता है पूरी बॉडी में। तो हार्ट कैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, ऐसे, ऐसा ऐसा एज अ होल कॉन्ट्रैक्ट होता है, ऐसा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, ऐसा तिरछा कॉन्ट्रैक्ट होता है हार्ट। ठीक है, आया समझ में। तो क्या माइक्रोकार्डियम कॉन्ट्रैक्ट एज होल, हार्ट एज अ होल कॉन्ट्रैक्ट होता है। सिंपैथेटिक नर्व, सिंपैथेटिक नर्व क्या करती है, हार्ट में जो सिंपैथेटिक नर्व होती है वो क्या करती है, इंक्रीज करती है हार्ट रेट को, हार्ट रेट को बढ़ाने में मदद करती है सिंपैथेटिक नर्व। और पैरासिम्पैथेटिक नर्व क्या करती है, डिक्रीजेस हार्ट रेट, हार्ट रेट को डिक्रीज क्या करती है पैरासिम्पैथेटिक, और इंक्रीज क्या करता है सिंपैथेटिक नर्व। अब इसके हैं अप्लाइड एस्पेक्ट्स। फिब्रिलेशन, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डिक मसल, एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डिक मसल, जो एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन होता है कार्डिक मसल का, जो उसका जो कॉन्ट्रैक्शन है एबनॉर्मली होने लग जाता है, तो उसके कारण क्या करते हैं, पेसमेकर जैसे जो डिवाइसेस हैं, जो हार्ट नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है, उसके सिग्नल्स नहीं भेज पा रहे, एवी नोड नहीं हो पा रहा है, ऐसे नोड काम नहीं कर पा रहा है, उसके कारण क्या क्या होता है,
हार्ट एबनॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसका क्या टर्म बोलते हैं उसको, फिब्रिलेशन। एंजाइना पेक्टोरिस, एंजाइना पेक्टोरिस में क्या होता है, चेस्ट पेन होता है, इस्केमिया ऑफ कार्डिक मसल, इसमें चेस्ट पेन होता है, इतना ही इसका टर्म है। माइक्रोकार्डियल इस्केमिया में क्या होता है, ब्लॉकेज ऑफ आर्टरीज, आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है, एक से दो आर्टरीज के कारण क्या होता है ब्लॉकेज, आर्टरीज में 3 से 4 ब्लॉकेज के कारण क्या होता है, आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है। नेक्रोसिस ऑफ कार्डिक मसल, नेक्रोसिस यानी सेल का डेथ होना, यानी मर जाती है सेल, मर्डर ऑफ सेल भी बोल सकते हैं और सेल डेथ ऑफ सेल भी बोल सकते हैं। नेक्रोसिस में क्या होता है, इवेंचुअली जो हार्ट मसल की डेथ हो जाती है और उसके कारण फिर तो पूरे इंसान की डेथ हो जाती है अगर हार्ट मसल की डेथ हो तो। क्या है, माइक्रोकार्डियल इस्केमिया में क्या होता है, ब्लॉकेज होती है 103 आर्टरीज के कारण में होता है, और नेक्रोसिस ऑफ नर्व मसल और सेल डेथ। ये हमने देखा कार्डिक मसल के पूरे टाइप्स, इसके फंक्शन, इसके अप्लाइड एस्पेक्ट्स। तो क्या होता है कार्डिक मसल, हार्ट में पाया जाता है, हार्ट की लार्ज वेसल्स में पाया जाता है, अटैच रहता है, जो लार्ज वेसल्स जो हार्ट से अटैच रहती है उसमें पाया जाता है। और ये ब्रांच जैसे एक दूसरे से निकलते हैं, जैसे मैंने दिखाया आपको ब्रांचिंग बनाता है, एक से दूसरे में निकल के ब्रांचिंग बनाता है। इसके फाइबर्स के अटैच रहते हैं, है ना, जो अटैचमेंट रहता है फाइबर्स का उसको एनास्टोमोस बोलते हैं। फाइबर्स में क्या सेंट्रली न्यूक्लियस प्लेस्ड रहता है, फाइबर्स आर जॉइंड बाय इंटरकलेक्टेड डिस्क के द्वारा जो जिगजैग रहती हैं, इंटरकलेक्टेड डिस्क आपको मैंने बताया, इसके द्वारा एक से दूसरे फाइबर जॉइंट रहते हैं। एज एज इंक्रीज, जैसी एज इंक्रीज होती है लाइपोफिजन पिगमेंट जो रहता है वो डिपॉजिट हो जाता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, जो माइटोकॉन्ड्रिया रहता है अबंडेंट रहता है यानी बहुतायत में रहता है, और जो लार्ज इन कार्डिक मसल, और कार्डिक मसल में क्या इसका साइज ज़्यादा रहता है। फंक्शंस क्या है, इंटरकलेक्टेड डिस्क जो रहती है और बाइंड्स ऑल कार्डिक मसल, जिसमें मैंने आपको बताया बाइंड करती है सारी कार्डिक मसल को। माइक्रोकार्डियम कॉन्ट्रैक्ट्स एज होल, माइक्रोकार्डियम कॉन्ट्रैक्ट होता है पूरा होल, पूरा ही समूचा कॉन्ट्रैक्ट होता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्व क्या करती है, हार्ट रेट को इंक्रीज करती है, और नहीं पैरासिम्पैथेटिक हार्ट रेट को डिक्रीज करती है, और सिम्पैथेटिक जो नर्व रहती है हार्ट रेट इंक्रीज करती है, और पैरासिम्पैथेटिक जो रहती है वो डिक्रीज करती है। अप्लाइड एस्पेक्ट में फिब्रिलेशन में क्या होता है, एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन होता है हार्ट का। एंजिया पेक्टोरिस में क्या होता है, चेस्ट पेन होता है, और माइक्रोकार्डियल इस्केमिया में क्या होता है, ब्लॉकेज होता है, 1 से 2 ज़्यादा आर्टरीज में ब्लॉकेज होने के कारण क्या होता है, नेक्रोसिस हो जाता है और इवेंचुअली सेल की डेथ हो जाती है। ये रहा कार्डिक मसल का पूरा टाइप्स।